और आज आप मांझी में आए हुए हैं, क्या कुछ लग रहा है आपको? मांझी इसलिए आए हैं कि छपरा से, मांझी से, छपरा से आप यूँ समझ लीजिए कि पूरे बिहार से सबसे बेहतर अगर कोई कैंडिडेट जनता के सामने कोई विकल्प अगर कभी आया हो तो वो मांझी की जनता के सामने है। इस राज्य के इतने बड़े कानूनविद वाईवी गिरी साहब आपके क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं और ये आपके पास अवसर है कि ऐसे आदमी को आप जिता कर भेजिए ताकि मांझी की समस्याओं का, मांझी के लोगों के विकास की बात हो और सबसे बढ़कर मांझी को राष्ट्र के स्तर पर लोग जानेंगे, पहचानेंगे और मांझी की बात होगी, मांझी की तरक्की की बात होगी। तो ऐसे उम्मीदवार का विकल्प अब मांझी की जनता के सामने है और आपसे ये अनुरोध करना चाहते हैं कि भाई ये मौका चूकना नहीं है। अब बाहुबलियों की ज़रूरत नहीं है, यहाँ धन बल की ज़रूरत नहीं है, यहाँ बदमाश भ्रष्टाचारियों की ज़रूरत नहीं है। सरस्वती के वरद पुत्र वाईवी गिरी जो इतने बड़े वकील हैं, अगर जीत कर आएंगे तो उससे क्षेत्र का, क्षेत्र के लोगों का बहुत भारी कल्याण होगा। इसलिए आंख बंद करके 6 तारीख को बिना कुछ सोचे हुए सभी लोग एक तरफ से वाईवी गिरी जी को स्कूल के बस्ता छाप पर बटन दबाकर इनको आप लोग जिताइए और ये जीत कर जाएंगे। उससे मांझी का, छपरा का, बिहार का सबका गौरव बढ़ेगा और सबके बच्चों का, सबके भविष्य के लिए अच्छी बात होगी। यही आह्वान करने के लिए आज आप मांझी में सर अभी आए हैं, अभी कुछ ही देर पहले वहाँ से आ रहे नीतीश कुमार भी आए हैं और वहाँ पे जनता काफी कम है, क्या करें? अरे भैया, नीतीश कुमार का समय हो गया। हर व्यक्ति का एक रिटायरमेंट का समय होता है। नीतीश कुमार जी मानसिक और शारीरिक तौर पर स्वस्थ नहीं है और नीतीश कुमार सत्ता नहीं चला रहे हैं। नीतीश कुमार को मुखौटा की तरह लोगों ने आगे रखा है, कठपुतली की तरह। उसके पीछे लोग बैठे हुए हैं, उनके अगल बगल के नेता, अधिकारी और दिल्ली में बैठे हुए भाजपा के लोग वो नीतीश कुमार के जरिए पूरा सत्ता कंट्रोल किए हुए हैं। तो यहाँ पर जितने लोग चाहते हैं कि बिहार में बिहार के लोगों का शासन हो, वो किसी भी तरीके से भैया जदयू को वोट मत देना। अगर जदयू को वोट दोगे तो वो अमित शाह को वोट है, अमित शाह के हाथ में कंट्रोल चला जाएगा और बिहार को गुजरात का आदमी चलाने लगेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि बिहार को बिहार का आदमी चलाए तो जदयू को तो बिल्कुल वोट नहीं देना है। सर, जन सुराज के बहुत से लोगों ने कहा एक नॉमिनेशन वापस ले लिया। बहुत से लोगों ने नहीं, 3 लोगों ने, और मैंने प्रेस वार्ता में बताया, आपने देखा। आप बताइए, पत्रकार हैं, अगर आपको भारत का गृह मंत्री बुलाकर अपने घर में रख लें तो आप क्या कीजिएगा? अगर भारत के शिक्षा मंत्री किसी उम्मीदवार को पकड़ लेंगे तो क्या कीजिएगा? बिहार में हम लोग पहले देखते थे बूथ लूटा जाता था। ये अमित शाह और भाजपा आजकल उम्मीदवार लूट का योजना शुरू किया है। ये लोकतंत्र की हत्या है। लेकिन जनसुराज और बिहार का युवा वो सजग है, जो इस बार पलायन किए हुए युवा वापस आ रहे हैं छठ मनाने। हर लड़का तैयार है इस बार छठ के बाद, 14 के बाद अब बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाना है और ये संकल्प लेना है, सिर्फ अपना ही वोट नहीं दिलाना है। जो भी गांव-गांव में बिहार के लोग लौट रहे हैं, आपको प्रशांत किशोर बनना है। प्रशांत किशोर बनिए और अपने गांव में सबको जगाइए कि जाति, धर्म, नाली, गली, 5 किलो अनाज और ये जो 10,000 रुपया घूस दिया है कुछ लोगों को सरकार ने, इस सब को भूल के अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, पलायन बंद करने के लिए और बिहार में ही 10-15 हज़ार के रोजगार के लिए इस बार स्कूल के बस्ता छाप पर बटन दबाना है। नीतीश के कैंडिडेट अभी जीते भी नहीं है और अभी मीडिया कर्मी जब आगे खड़ा था तो उनके लोगों ने कह रहा है कि नारद में हाथ लगा पटक देंगे, फेर देंगे। बताइए। अरे भाई, फिर आपको मैंने शुरू में ही बता दिया, अगर बाहुबली, धन बल, बाहुबल, भ्रष्टाचारी को जिताना है तो 30-35 साल से लालू के डर से नीतीश भाजपा और भाजपा के डर से लालू को वोट दे रहे थे। अब भगवान ने आपको एक नया विकल्प भेज दिया, जन सुराज का विकल्प, और उसमें कैसे लोग खड़े हैं? उसमें वाईवी गिरी जैसे लोग खड़े हैं। अगर ये जीत के जाएंगे, क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय नहीं होने पाएगा। कल होके पुलिस आपको डरा नहीं पाएगी। ये इनके डर से सरकार और सरकारी पदाधिकारी कोई भ्रष्टाचार नहीं कर पाएगा। इसलिए आप लोग वाईवी गिरी जी को जिताइए, जन सुराज की व्यवस्था बनाइए और छठ के बाद अब बिहार का लड़का गुजरात नहीं जाएगा। गुजरात का लड़का अमित शाह और भाजपा चाहते हैं कि गुजरात का लड़का रहे फैक्ट्री का मालिक और उन फैक्ट्री में बिहार का लड़का बने मजदूर। जन सुराज, प्रशांत किशोर, वाईवी गिरी चाहते हैं कि जो लड़के आज बाहर मजदूरी कर रहे हैं वही लड़के बिहार में वापस आएं
उनमें वो क्षमता है, वो फैक्ट्री भी लगाएंगे और यहाँ पर रोजगार भी पैदा करेंगे। अब बाहर जाने की जरूरत नहीं क्या है। लगता है सर, जात पात से ऊपर उठ इस बार हम मतदान करेंगे? एक तरफ मेरे तरफ से, मांझी के जनता के तरफ से, श्री हमारे जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर जी, इनको मांझी आने का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन। और मैं मांझी की जनता से अपील करता हूं और आशा करता हूं कि वे लोग प्रशांत किशोर जी जो आप लोगों को बताए हैं उस रास्ते पर चलकर ज़्यादा से ज़्यादा मतों से हमारे जन स्वराज के प्रत्याशी जो मैं हूं उसको जिताएं और प्रशांत किशोर जी और जन स्वराज का हाथ मजबूत कर यहाँ से बेरोजगारी और अशिक्षा दूर करें। दूसरी बात कहा गया है कि धन बल और बाहुबल, तो मैं उसमें नहीं आता हूँ, लेकिन मेरे पास एक कानून का बल है, किसी भी बाहुबली को मैं ठंडा कर दूंगा और कानूनी बल से मैं परास्त करके उनको जेल भेजवाऊंगा यदि कोई भी इलीगल काम करता है। सर एक चीज है, बिहार में अभी तक जात पात की राजनीति होती थी, चलिए हो गया। इस बार अब क्या आपको लगता है कि जात पात चटेगा? इस बार विकास का राजनीति हो रहा है, इस बार पलायन बंद करने का राजनीति हो रहा है, इस बार भ्रष्टाचारियों को झाड़ू मारकर बाहर भगाने का राजनीति हो रहा है।